ऐसे 3 बड़े स्कैम्स जो आपके साथ हो भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित और आज मेरे पास एक 40 इंचेस का एलईडी टीवी आया है जिसको मैं रिपेयर भी करूंगा और आपको 3 बहुत बड़े स्कैम्स के बारे में भी अपडेट करूंगा। ये टीवी ऑन होने की कोशिश तो करता है बट थोड़ी देर बाद इसकी रेड इंडिकेशन लाइट 6 टाइम ब्लिंक करने लग जाती है और ये ब्लिंकिंग एक लूप में रहती है। मतलब एक बार आपका टीवी 6 टाइम ब्लिंक करने लग गया तो वो बार बार 6 टाइम ब्लिंक ही करेगा बट ऑन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू सोनी, अगर आपका टीवी 6 टाइम ब्लिंक में जा रहा है तो इसका मतलब उसकी जो बैकलाइट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। बैक कवर रिमूव करते ही मैं सबसे पहले आपको नंबर फर्स्ट स्कैम के बारे में अपडेट करता हूँ। जो ये बैकलाइट कनेक्टर्स है ना, टेक्नीशियन इनको शॉर्ट करके और 6 टाइम ब्लिंक की प्रोटेक्शन हटा के टीवी आपको दे देते हैं। बट अगर हमारा बैकलाइट ख़राब है तो सबसे पहला स्टेप जो है ना वो हमें बैकलाइट तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमें फ्रंट बिडिंग हटा के डिस्प्ले को बहुत केयरफुली रिमूव करके बैकलाइट रिफ्लेक्टर शीट्स को हटाने के बाद हमें बैकलाइट विजिबल होंगी। और मैं इसमें आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को देख के खुद से ट्राई मत करना, क्योंकि एलईडी टीवी का जो डिस्प्ले है वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो डैमेज हो सकता है। इस केस में हमने बैकलाइट टेस्टर से बैकलाइट को चेक किया तो हमारी एक एलईडी ख़राब है और बाकी हम सारी लाइट्स ऐसे ही चेक करेंगे तो एक स्ट्रिप और ख़राब निकली, तो कुल मिला के हमारी 2 स्ट्रिप्स ख़राब हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्कैम नंबर 2 के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा, जिसमें टेक्नीशियन क्या करते हैं, वो एलईडी जो ख़राब एलईडी है उसी को या तो शॉर्ट कर देंगे या फिर अलग से एक एलईडी उसी पोजीशन में लगा देंगे, बाकी बैकलाइट को एज इट इज़ रहने देंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है किसी टीवी को रिपेयर करने का। अगर बैकलाइट के केस में आपने सक्सेसफुल रिपेयर करना है ना, तो इसका एक ही मेथड है कि आप सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो ब्रांड न्यू लगा दें। तो इसमें आपके चांसेस ऑफ फेलियर हैं वो ना के बराबर हो जाएंगे। और इसी चीज़ को लेके मैं आपको स्कैम नंबर 3 बताता हूँ। 3 में क्या होता है कि टेक्नीशियन क्या करेगा ना, जो सी एलईडी स्ट्रिप ख़राब है, जिसमें मान ले एक एलईडी ख़राब है तो वो पूरी स्ट्रिप बदल देंगे, बाकी बैकलाइट जो है एज इट इज़ रहने देंगे, जो कि अगेन एक बहुत गलत तरीका है किसी टीवी को सही करने का। इनमें क्या होता है ना, चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। हमें ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि जो टीवी है उसको हम बार बार खोलेंगे तो जो डिस्प्ले है उसको बार बार बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसी पोजीशन में चांसेस जो हैं वो डिस्प्ले डैमेज होने के बढ़ जाते हैं। तो हमें एक ही बार में बिल्कुल परफेक्टली टीवी को सही करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारी की सारी नई बैकलाइट लगा दी हैं, तो इसमें जो है चांसेस ऑफ फेलियर है ना वो ना के बराबर हो जाएंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप टीवी को करेंगे पैक और इसके बाद अपने टीवी को ऑन करके देखेंगे कि हमारी सेम प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फिर हमारा टीवी जो है वो परफेक्टली सही से काम कर रहा है। क्योंकि किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा इन्वर्टर सर्किट है जो बैकलाइट को ऑन करता है वो भी ख़राब हो सकता है और उस वजह से भी हमारी लाइट्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। बट इस केस में हमने पूरा अंदर तक बैकलाइट खोलने के बाद एक सिंगल लाइट को चेक किया है, तो चांसेस हैं कि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा होगा। तो पैक करने के बाद हम टीवी को करके देखेंगे ऑन। जैसे ही हमने टीवी को ऑन किया है तो हमारी ग्रीन लाइट जलने के बाद सीधे सोनी का लोगो आ चुका है, तो इसका मतलब हमारी बैकलाइट ऑन हो चुकी है और जो ड्राइवर सर्किट है वो इस केस में प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इस केस में हमारा इन्वर्टर सर्किट जो है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो हमें अब इस टीवी को कर दें पैक। तो पैक करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। कंक्लूजन में मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके टीवी में बैकलाइट का प्रॉब्लम है तो आप किसी ऑथेंटिक टेक्नीशियन के पास जाके अपना टीवी सही कराएं और उनके पास जाके भी सामने से बताएं कि भैया आप सारी लाइट्स ही चेंज करना और मैं पुरानी निकली हुई लाइट्स भी देखना चाहूँगा। तब चांसेस हैं कि आपके साथ जो स्कैम है वो ना हो पाए। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।